अरे दामाद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो, आजकल आप मुझसे छुपती फिरती हैं, क्या बात है? दामाद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। काम की वजह से मसरूफ रहती हूँ। बीवा औरत हूँ, अकेली औरत हूँ, आपको तो पता है। सासू माँ, मैंने आपकी बेटी से शादी इसलिए नहीं की थी कि आप मुझसे दूर हो जाएं। देखो दामाद जी, पहले बात कुछ और थी, अब तुम मेरी बेटी के शौहर हो, अब बात कुछ और है। अगर आपका ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं आपकी बेटी को छोड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा। मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके बार बार कहने पर मैंने हाँ की थी। जी हाँ, मुझे पता है दामाद जी तुमने क्यों शादी की थी, लेकिन मेरी मजबूरी तो समझो ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं एक चीज समझ रहा हूँ। आपने जो मुझसे वादा किया था वो आप भूल रही हैं। मैं भूल नहीं रही हूँ, पर कुछ चीजें समय के साथ बदल जाती हैं। तुम्हें कुछ दिन इंतजार तो करना पड़ेगा। अभी तुम्हारी नई शादी हुई है, 1 महीना भी नहीं हुआ। कुछ टाइम तुम्हें अपनी बीवी के साथ भी गुजारना चाहिए। एक बात जान लो सासू माँ, मुझे लड़कियां अच्छी नहीं लगती, ये बात आप अच्छे से जानती हो। तुम्हारी बेटी मेरी बीवी है, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी बेटी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। अब हम पहले की तरह रहेंगे। अब खुश हो? नहीं, अभी भी खुश नहीं हूँ। 1 महीना हो चुका है और आप मुझे हाथ तक नहीं लगाने दे रही हैं। मैं कहां से खुश हो जाऊंगा? दामाद जी, मैं आपकी मजबूरी अच्छे से समझती हूँ, और तन्हा रहना कैसा होता है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। आपको तो पता है, मैं पिछले 15 साल से विधवा हूँ, अकेले जिंदगी गुजार रही हूँ। पिछले 5 साल से मैं आपकी तन्हाई दूर कर रहा हूँ, ये बात आप हमेशा भूल जाती हैं। नहीं, मैं कभी इस बात को नहीं भूल सकती। एक तुम हो जिसे देखती हूँ तो जीने का दिल करता है। बाकी सब कुछ मेरी जिंदगी में खत्म हो चुका है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारी बेटी की बजाय अगर एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता, मुझे उससे शादी तो ना करनी पड़ती। मेरी बेटी है इसलिए तुम मेरे घर में रह रहे हो। अगर बेटा होता तो तुम कभी भी मेरे घर में ना रह पाते। आज तुम मेरी बेटी के शौहर हो। लोगों को लगता है कि सास अकेली है, इसीलिए दामाद को अपने घर में रखा हुआ है। जी बिल्कुल सासू माँ, बात तो ठीक कह रही हो। मेरी बीवी हम दोनों के करतूतों पर चादर ओढ़ने का काम कर रही है। अम्मी को कितनी देर हो गई है? घास काटने गई थी, अभी तक नहीं आई। न जाने कहाँ रह गई। आज सुबह से ईशान भी गुम है, न जाने कहाँ चला गया, बताया भी नहीं। मुझसे बातें भी नहीं करता, न जाने कब समझेगा कि मैं उसकी बीवी हूँ। खामोश खामोश रहता है, न जाने मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। अच्छा, कभी तो समझेगा कि मैं उसकी बीवी हूँ और उसी के लिए हूँ, और वो मेरे लिए। अब काफी देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। ठीक है, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आज कितना गर्मी पड़ रही है, आज बहुत गर्मी है। अम्मी, आप कहाँ रह गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी? सब ठीक तो है ना? बेटी, आज मुझे काफी दूर जाना पड़ा घास काटने के लिए। यहाँ पर कोई अच्छी घास मिल नहीं रही थी, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं माँ, आप थक गई होगी। बेटी ये बताओ, आज तुमने खाना बना लिया है ना? हाँ अम्मी जान, मैंने कब का खाना बना लिया है, बस आपका इंतजार था, और ईशान का भी। अम्मी जान, ये पता है क्या, आपने आज ईशान को कहीं देखा है? सुबह से निकला हुआ है, अभी नहीं आया। नहीं बेटी, मैंने नहीं देखा। तुम फिक्र ना करो बेटी, कहीं अपने दोस्तों के साथ होगा, अभी आ जाएगा ना। माँ, मुझे ना आपसे कुछ कहना है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको ये बात जाननी होगी। हाँ बेटा बताओ, क्या हुआ, मैं सुन रही हूँ। दरअसल माँ, बात ये है, मेरे शौहर वैसे तो ठीक हैं, अच्छे खासे देखते भी हैं, लेकिन जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। बेटी, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। अभी तुम दोनों की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ। एक दूसरे को वक्त दो, एक दूसरे को समझो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों यहाँ आखिर कौन सी बातें कर रही हो? कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम बस गपशप कर रहे थे। हाँ, तुम्हारी बुराई नहीं कर रही थी। अच्छा, यकीन कर लेता हूँ। अरे दामाद जी, हम आपकी बुराई क्यों करेंगे? आप तो हमारी जान के टुकड़े होगे। आपके बिना तो हमारा एक पल भी नहीं गुजरता। बहुत अच्छा लगा सुनकर। आखिर मैं किसकी जानूं ज्यादा, अपनी बीवी की या अपनी बीवी की माँ की? अरे तुम्हारी जान तो हम दोनों की है।
हाँ बिल्कुल। जिसकी सोच इतनी अच्छी और खूबसूरत हो, वो मर्द अपनी बीवी को देखे या अपनी सासू माँ को? अच्छा सवाल है। हाँ दिलचस्प। देखा, सोच का असर। जाओ मेरी प्यारी बीवी, जाकर बकरियों को चारा डालो और उन्हें पानी भी पिला देना। जी मैं जाती हूँ। ठीक है, जल्दी। आखिर दामाद जी, आपका क्या इरादा है मेरी बेटी को यहाँ से भेजने का और मेरे साथ अकेले बैठने का? अरे सासू माँ, मैं चाहता हूँ कि जहाँ हम दोनों बैठे हों वहाँ तीसरा कोई ना हो, ताकि हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें कर सकें। अरे दामाद जी, आपसे जरा भी इंतजार नहीं होता। जवान हो, गर्म खून है आपका। आपकी इसी अदा पर तो मैं दीवानी थी। लेकिन आजकल आपका प्यार फीका पड़ता जा रहा है। वो जुनून नहीं रहा आपके प्यार में जो शादी से पहले हुआ करता था। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ, मुझे लगता है। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। अरे दामाद जी, कुछ दिन तो गुजरने दीजिए, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेरी बेटी भोली और नादान है। वो दिल की बहुत अच्छी है और नेक है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ वक्त तुम उसके साथ भी गुजारो। मैं समझता हूँ। शायद मेरे साथ गुजारा वक्त तुम भूल जाओ। इसीलिए तो मैं उसके साथ वक्त नहीं गुजारता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वो अच्छी लगने लगे और मैं आपको भूल जाऊं। जो बात आपके अंदर है ना, वो आज की लड़कियों में कहाँ। ये बात आप जान लो मेरी प्यारी सासू माँ, किसी जवान लड़की की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपकी जगह ले सके। देखो दामाद जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे साथ रहो या मेरी बेटी के साथ, बात एक ही है। हम दोनों सिर्फ तुम्हारी हैं। ये बात अलग है कि ये बात मेरी बेटी से छुपी हुई है। देखो, तुमने मुझे वो सब दिया जो मेरे शौहर ने मुझे कभी भी नहीं दिया था, इसलिए मैं तुमसे खुश होकर अपनी बेटी तुम्हें दे दी। मेरी बेटी की खूबसूरती चांद जैसी है, ये बात तुम जानते हो। पूरा गांव उसकी एक झलक पाने के लिए मरता है, लेकिन वो मैंने तुम्हारे कदमों में डाल दी। देखो सासू माँ, मुझे उसकी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब है। अच्छा ठीक है, ये सब बातें होती रहेंगी। आज रात को मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। हाँ बिल्कुल, जैसे ही मेरी बीवी सो जाएगी मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। मेरी प्यारी सासू माँ, अब मैं आ चुका हूँ कई दिनों बाद रात को आपके साथ। जी दामाद जी। बड़े अरसे बाद रात को मिल रहे हैं हम दोनों। हाँ बिल्कुल, काफी दिन हो चुके हैं। तुम्हारी शादी से पहले हर रोज हमारा मिलना होता था, लेकिन अब तो बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा ये बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? वो सो गई थी ना? अच्छे से देखा था, गहरी नींद में थी। ऐसे तो नहीं उठकर आ जाएगी? सासू माँ, बेफिक्र हो जाइए, वो गहरी नींद में है, वो सुबह तक नहीं उठेगी। आराम से हम अपना काम खत्म कर लेंगे। सासू माँ, आपने मुझे कोई कच्चा खिलाड़ी समझ रखा है क्या? ये आंख मिचौली का खेल मैं कई दिनों से आपके साथ खेल रहा हूँ। अच्छा जी, तो आप भी मेरे साथ चल रहे थे? हाँ, और मैं जीत रहा हूँ। देखते हैं। बेटी, रात तुम्हें नींद तो अच्छी आई थी ना? जी अम्मी, नींद मुझे अच्छी आई थी, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? बस बेटी वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा माँ, क्या सब कुछ ठीक तो है? हाँ बेटा, सब ठीक है। बड़े दिनों बाद ये मौका मिला है, अब मैं चाहता हूँ कि ये सब बार बार होता रहे। सासू माँ, फिर से कोई बहाना मत करना। सासू माँ फिर कोई बहाना करने लग जाएंगी। कुछ भी हो जाए, वो चाहती तो यही है कि मेरा प्यार उनकी बेटी के साथ बना रहे। मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए। ठीक है, आप जाइए। आज सासू माँ नजर नहीं आ रही, कहाँ गई हैं? माँ घास काटने के लिए गई हुई हैं, बस अभी निकली हैं। खाना पक चुका है, खाना लगा दूं? साथ में खाते हैं। नहीं, मुझे भी भूख नहीं है, मुझे कुछ काम है, मैं वहां जा रहा हूँ, शाम को मिलेंगे। जो भी हो जाए, कल रात बहुत यादगार थी। सासू माँ आज आखिर कहाँ चली गई? लगता है काफी दूर निकल गई हैं। अरे सासू माँ, मैं आपको ही ढूंढ रहा हूँ।
इतनी सुबह आप यहाँ घास काटने आज क्यों निकल आई? घर का काम निपट गया था, सोचा थोड़ा काम कर लूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी बीवी के साथ होना चाहिए था। मेरा सब कुछ आप ही हो। रात सब कुछ आपको दिया तो था ना, फिर अब भी मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी लत लग चुकी है, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। ऐसे ही एक रात में खत्म थोड़ी हो जाएगी। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। अलभी तुम्हारी बीवी पूछ रही थी कि तुम मुझसे ज्यादा बात नहीं करते और सारा दिन घर से दूर रहते हो। देखो सासू माँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बेटी क्या कहती है तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। मैं किस पर आशिक हूँ ये तुम जानती हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी सारी बातें मान ली। अब ये बताओ, ये सब होने के बावजूद भी क्या तुम मेरी बेटी को थोड़ा वक्त नहीं दे सकते? देखो सासू माँ, आप बार बार एक ही बात मत किया करें। आप हर एक चीज के बारे में जानती हैं, फिर मुझे तंग करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी एक बात जान लो, अगर तुम इसी तरह मेरी बेटी को नजरअंदाज करते रहे तो फिर मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा। फिर आप मेरी एक बात भी जान लो, अगर आप मुझसे अलग हुई तो हमारे रिश्ते का वही आखिरी दिन होगा और उसी दिन मैं आपकी बेटी को छोड़ दूंगा। देखो दामाद जी, अब बात हद से बढ़ रही है। अगर तुम्हारा इसी तरह चलता रहा ना तो मैं खुद वो अपनी बेटी को तुमसे छुड़ा लूंगी। सासू माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपसे भी प्यार करता हूँ और आपकी बेटी से भी। कभी कभार ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं। आप तो गुस्सा ही हो गई। देखो दामाद जी, मेरी बात आज तुम गौर से सुन लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर नहीं सुनी तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे थे, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी बेटी को अपना खिलौना समझो। इसलिए तुम्हारी बात जान लो, तुम मेरे घर में मुझसे प्यार करने की वजह से नहीं हो, तुम मेरी बेटी के शौहर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में रहने दे रही हूँ। जी माँ जी। देखो सासू माँ, मैं आज सब कुछ समझ चुका हूँ। बस एक बार माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जाओ इसी वक्त चला, अभी जाकर मेरी बेटी से माफी मांगो, घुटनों पर बैठकर, और उससे कहो कि मैं कुछ दिन नादान था, तुम्हें वो प्यार नहीं दे सका। देखो सासू माँ, मैं आपकी हर बात में मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये माफी में मांगने वाली शर्त अच्छी नहीं है। ये मुझसे नहीं होगा। और किस मुंह से माफी मांगू? क्या जाकर ये कहूं कि कुछ दिन तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे के साथ उलझे रहे, इसलिए मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सका जो एक बीवी को मिलना चाहिए। देखो दामाद जी, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। ये तो सीधी सीधी धमकी हुई कि तुम मेरी बेटी से ये कहोगे कि उसकी माँ और तुम कुछ दिन अकेले रहते रहे थे। देखो सासू माँ, आप हद से बढ़ रही हैं। आप मुझे अपना कोई पालतू कुत्ता समझ रही हैं, पर ऐसा नहीं है। ये बात जान लो, मैं आपकी बेटी का शौहर हूँ। तुम उस शख्स को धमकी दे रही हो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। मैंने अपने माँ बाप भाई बहन छोड़कर तुम्हें चुना। लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ऐसा करो। सासू माँ, फिर आप ही ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी से शादी कर लो, और मैंने उस पर भी कोई इनकार नहीं किया। आज आप मुझे ये कह रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं अपनी बेटी को तुमसे छुड़ाने से जरा भी नहीं हिचकूंगी। अपना लहजा ठीक करो और मेरी बेटी से माफी गुना मिगोन और मुझसे दूर रहो। आखिर ये खुद को समझता क्या है? मैं इसे घुटनों पर लाकर रहूंगी। मेरी फूल जैसी बेटी के साथ ये अपनी मनमानी कर रहा है। आज माँ फिर पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रही है। न जाने मेरी माँ और मेरे शौहर को क्या हो गया है, सिर्फ रात के वक्त ही घर आते हैं। ये खुद को समझती क्या है? मुझे धमकियां दे रही है। मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए तो ये कौन सी खेत की मूली है? अब इन माँ बेटी को मैं अपनी असली औकात दिखा दूंगा। ऐसा काम करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगी। आज जब मेरे शौहर आएंगे तो उनसे बहुत सी बातें करूंगी और बड़े प्यार से पूछूंगी, बताओ तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? अब इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये खुद को समझता क्या है? सब कुछ देने के बावजूद भी मुझे आंखें दिखाता है। इस हिस्से में आपने देखा कि कैसे एक औरत ने हालात और जज्बात के उलझे हुए धागों में ऐसे फैसले किए जिनका असर अब उसके अपने ही घर की दीवारों पर दिखने लगा है। रिश्तों की वो परछाइयां जो कभी छुपी हुई थीं, अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं, और उसी घर में रहने वाले 3 दिल अब एक दूसरे से अजनबी से होते जा रहे हैं। इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर है वो मासूम लड़की जो अपने सपनों की दुनिया में जी रही है, जिसके लिए उसका घर ही उसकी जन्नत है,
और जिसे यकीन है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखता है। लेकिन सच तो यह है कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और भी भारी हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या सच सामने आएगा? क्या यह घर बच पाएगा या सब कुछ बिखर जाएगा? और वो फैसला जो सबकी जिंदगी बदल सकता है, आखिर क्या होगा? ये सब जानेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें पार्ट 2।